तो कितनी कब्रें हैं जो इस पानी के जद में आ चुकी हैं? काफ़ी कब्रें बह गई हैं जी बिल्कुल ऐसी है जी। जो अभी तो जो 4 कब्रें हैं, जहाँ से 300 400 कब्रें तक यानी कि तादाद पहुँच चुकी थी। इस वक्त पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज हम आपको लेके आए हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ-वाला के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के अंदर। अगर इस कब्रिस्तान का मोहल्ले-वक़ू देखा जाए तो आरिफ-वाला का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिसको ईदगाह का पुराना कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस वक्त यहाँ के कुछ मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मसला है, हम कब्रिस्तान क्यों पहुँचे हैं, शहर खमोशा के अंदर ऐसा कौन सा मसला दरपेश आ गया है कि यहाँ पर मीडिया को आना पड़ गया है। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जौहड़ है जो इस इलाके का गंदा पानी इस जौहड़ के अंदर पहुंचा हुआ, और इस जौहड़ के पहुंचने के बाद ना सिर्फ यहाँ की आबादी के लिए मसला है, बल्कि जो हमारे शहर खमोशा के लोग यहाँ पे इन कब्रों को किस तरह जो है ना वो गंदे पानी का सामना है। ये कब्रें डूब रही हैं पानी के अंदर, लेकिन बेसूद के यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ के जो गवर्नमेंट के अदारे कानून नाफज करने वाले हैं वो किस तरह खामोश हैं। लोगों के जो प्यारे हैं वो किस तरह मरने के बाद भी यहाँ पे महफूज नहीं है और वो पानी में डूब रहे हैं। मज़ीद यहाँ के बासियों से बात करते हैं जो ऐनी शाहिदीन हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इमाम जी। इमाम भाई, हम यहाँ पहुँचे, देखा कि काफ़ी सारी जो कब्रें हैं यहाँ पे जो लोगों के प्यारों के जो हैं वो पानी के अंदर डूब रही हैं। इस वक्त ये पानी जो है ना वो इनके ऊपर लगा हुआ है, तो आप ये क्या देख रहे हैं, कब से मसला यहाँ पे है? ये जी कम दूसरा साल है जी इस अपना मसले नू जी। ये पानी टोया बनया सी जी, टोए तो बाद जी इतने पानी वो भरया गया और सारा पानी वापसी आ रही है जी। मोहतरम, 2 साल के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया जी। तो कितनी कब्रें हैं जो इस पानी के जद में आ चुकी हैं? काफ़ी कब्रें बह गई हैं। तो आपने यहाँ की जो हुकूमत के साथ रब्ता किया, यहाँ के जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, बल्दिया, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया? मैडम ने एक्शन लिया सी जी। मैडम ने गल की सी कूड़ा नहीं सड़ना, ए पानी का इंतजाम किया जाए जी, ए पानी कब्रां दे विच ना आवे जी। लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ? कोई इंतजाम नहीं हुआ। आपके एक अंदाजे के मुताबिक कितनी कब्रें इस वक्त पानी के जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं? तकरीबन इस टाइम 4 कब्रें हैं जी। 4 कब्रें इस वक्त हैं? हाँ जी। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी जी। तो जो अदारे आपको देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट के कानून नाफज करने वाले हमारे लोकल गवर्नमेंट के अदारे, उनके नाम आपका क्या पैगाम है? इनका यही पैगाम है कि जी इन्होंने सही किया जाए जे गटर बंद किए जावन, पानी का कोई इंतजाम हो जी, पानी निकलन का जी। कब्रस्तान के नाल सारा पानी खड़ा है जी। मज़ीद यहाँ पे जो बासी मौजूद है, जो यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? इरफान जी। इरफान भाई, आप यहाँ के बासी हैं? जी जी, इधर मैं डेली आता मोहतरम, हूँ। ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, इसकी तारीख के मुतालिक आप क्या जानते ये हैं? 1930 का जनाज़ा है जी, इधर बना हुआ है जी। तो तकरीबन ये बहुत ही पुरसान हाल है। बार बार हमने भी कंप्लेंट बहुत की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इंतज़ामिया की तरफ से। बिल्कुल ऐसे है जैसे ये शहर खमोशा नहीं, हमारी इंतज़ामिया शहर खमोशा है। तो मोहतरम, हम देख रहे हैं, हमने अब जो ना वो लाइव दिखाया, हमारे जो व्यूवर हैं देखने वाले, ये काफ़ी कब्रें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो ये तो मसला बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो ये तो लोग जिनके ये प्यारे यहाँ पे तदफीन जिनकी हो चुकी है वो तो फिर मुतरक होंगे, वो कोई एक्शन लेंगे तो ये शहर में जो है ना वो अमन ख़राब होगा। जी बिल्कुल ऐसे है जी। जो अभी तो जो 4 कब्रें हैं, जहाँ से 300 400 कब्रें तक यानी कि तादाद पहुँच चुकी थी। मोहतरम, पानी की मकदार बढ़ती जा रही है। ये नुकसान हो रहा है। अभी ये ताज़ी कब्र 3-4 दिन की वो बिल्कुल बैठी हुई है। अभी तो उसका आगे वाला हिसाब नहीं शुरू हुआ, हमने दुनिया ने फिर ऊपर से गंद डालना शुरू कर दी। तो मोहतरम, ये जो पानी आ रहा है इसका कोई बंदोबस्त गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती, वो इधर देखते ही कोई नहीं है, वो अपने खाबे प्रोग्राम में लगी हुई है जी। इसके अलावा तो ये कुछ कर भी नहीं सकती। बार हमने यहाँ पे कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, गधे हैं, बार बार आके बेहरमती करती हैं और मेरा ख्याल है कि भी हर कब्र का कुत्ता पेशाब लाजमी करता है। जी नाज़रीन, आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं आरिफ-वाला का पुराना कब्रिस्तान और यहाँ पे जो कब्रें इस वक्त जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, उनके कुछ लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद होंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानते हैं किस हवाले से उनका क्या नज़रिया है, गवर्नमेंट के नाम वो क्या पैगाम देंगे, क्या यहाँ पर हमारे ज़िंदा तो महफूज नहीं है, जो मरने के बाद इनके साथ क्या हो रहा है वो भी आज हम आपको लाइव इस कवरेज के अंदर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे।
वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज विजिट करवा रहे हैं आरिफ वाला का करीबी और पुराना कब्रिस्तान, जिसको ईदगाह वाला कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर यहाँ पे कब्रों की काउंटिंग की जाए तो लातादाद यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान किस तरह ज़ेर आब आ चुका है ये आज हम दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे और हम दिखाएंगे कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी नाअहली किस हद तक बढ़ चुकी है। ये कब्र मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि बिल्कुल जो है ना वो ज़ेर आब आ चुकी है, लेकिन इनके जो लवाहिकीन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनको कैसे पता चला और ये कब्र कितनी पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर जी। अख्तर भाई ये कब्र किसकी है, आपके क्या लगता है? जिम्मेवाल साहब की कब्र है जी। कितनी देर बने हुए हैं? तकरीबन दो टाइम हो गए जी। ढाईमा की कब्र है। जी, जी। तो किसने बताया कि आपके वाल साहब की कब्र के अंदर पानी जा रहा है? जी साथ ये रहते हैं बाबा मलंग, जी, जी। इन्होंने इतला की है, मैं ये कब्र आपकी बैठ गई है, जी। इसको आप देखें क्या तो मसला है। मोहतरम आपके वाले साहब के लेफ्ट राइट काफ़ी इनके हमसाए भी हैं, ये और भी कब्रें हैं, तो ये तो कोई भी महफूज नहीं होगा। जी कोई भी नहीं है, सारी ये आप देख लें, जी। ये सारा सैलाब आया हुआ कब्रों को, पानी जा रहा है, कब्र बैठ गई है, इंतजामिया खामोश है, कोई भी एक्शन नहीं है। जी। जो अब हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि उनके भी यहाँ प्यारे हो सकते जी, हैं, बिल्कुल। वो भी ये देखें आगे भी, क्यों ये ऐसा हो रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इसको किस पे किसने एक्शन लेना है। जी। लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं कब्रिस्तान है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये, बहुत पुराना है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है तो जी। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जिनके अंडर ये मसला आ रहा है, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? उनका यही पैगाम है, ये देखें आगे भी अपना इंतजाम से ये अपील है कि ये जो पानी आ रहा जी, है, जी। जो रुकावट इसको दूर करें आके। ये क्यों नहीं दूर कर रहे, या तो उनको तनख्वाही नहीं मिल रही या फिर हमारे वो काम नहीं कर जी। रहे, क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई यहाँ पे वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पहुंची है, मीडिया के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के बासी भी हैं। ये कब्रें जो है ना वो गैर महफूज हैं, ये पानी की जो है ना जद में आ चुके हैं, यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ के बासी हैं, तो आपका गवर्नमेंट के नाम क्या मौक़िफ़ है? गवर्नमेंट को चाहिए कि कब्रिस्तान का ख्याल करें, कब्रें जो बैठ गई हैं, जो पानी कब्रों के अंदर दाखिल हो चुका है, जी। ये फौरी मसला हल करें। और इस गधे भी बकरियां जो कब्रिस्तान में आ रही हैं, सारी कब्रिस्तान की दीवारें मुकम्मल हैं, ये दीवार भी नहीं मुकम्मल नहीं है, दीवार भी करवाएं और पानी की निकासी जो है इंतज़ाम फौरी करें। मोहतरम आप यहाँ के बासी हैं, जी, तो कितनी देर होगी इस पानी को यहाँ पे? ये 1 माह हो गया है, लगातार पानी इस तरह चल रहा है। तो कोई एक्शन नहीं ले रहा? नो, तो कितनी कब्रें हैं जो इसके ज़ेरे आब आ सकती हैं, जो इसके इस नाले के बिल्कुल साथ बनी हुई हैं? ये तो आपके सामने है, एक कब्र तो बैठ चुकी है, जी, जी। बाकी कुछ कब्रों में पानी पड़ चुका है। नहीं, अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो काफ़ी लंबा कब्रिस्तान है। जी, कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, तो गवर्नमेंट को फौरी चाहिए कि इनका बंदोबस्त करें, जी। पानी की निकासी बंद करें, 4 दीवारी बनाएं। जो कब्रें गधे हर वक्त मौजूद होते हैं, बकरियां मौजूद होती हैं, तो हमारा तो डीसी साहब से अपील है, एसी साहब से भी अपील है कि फौरी तो इनका बंदोबस्त करें और कब्रिस्तान को महफूज करें। जी नाज़रीन, आज वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हमने आपको आरिफ वाला का पुराना और कदीम कब्रिस्तान विज़िट करवाया। यहाँ पे जो लोग जिनके वर्सा यहाँ पे आते हैं और ये लोग जो यहाँ पे तदफीन है ये गैर महफूज हैं। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम इससे पहले जो है ना वो रोना रो रही है, हमारे ज़िंदा का अगर देखा जाए हमारे मुर्दे भी यहाँ गैर महफूज हैं। ये किस तरह ज़ेर आब आ चुकी है कब्रें, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 300 कब्रें जो ज़ेर आब आ चुकी हैं और चंद दिनों तक बाकी कब्रिस्तान भी इस पानी की जद में आ जाएगा। अगर इंतज़ामिया ऐसे ही सोई रही और खामोश रही तो कोई शक नहीं कि इस शहर का जो अमन है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ के लोग जो हैं जिन्होंने बार जो है ना वो गवर्नमेंट को इसके हवाले से इन्फॉर्म किया, लेकिन बेसूद के इनका कोई पुरसाने हाल ना बन सका। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पाकिस्तान और पंजाब के एक नए मसाइल के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। इसके लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ पंजाब के साथ।